हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस करना न भूल रहे होंगे। याद रखिए, बिना प्रैक्टिस के यहाँ पे हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस क्या? प्रैक्टिस प्लस मल्टीपल रिवीजन। क्या? प्रैक्टिस और मल्टीपल रिवीजन करना आप न भूल रहे होंगे। चलिए, इसी बीच हम लोग का ये जो हमारा प्रीवियस ईयर्स सीरीज जो है, PYP सीरीज जो है, PYP सीरीज जो है, इसमें हमारा ये दूसरा लेक्चर रहने वाला है। ठीक, और पहला लेक्चर का अगर वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे CGL PYP सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से जाके आप लोग पहला लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो भी व्यूअर्स इस सीरीज से पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे, जैसे हमारा जो 2024 का प्री जो शुरू हुआ था 9 सितंबर से शुरू हुआ था, 9 सितंबर से शुरू हुआ था। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 सितंबर के फर्स्ट वाले शिफ्ट का पहले वाले लेक्चर में कवर किए। ये 9 सितंबर का ही ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है। तो ऐसे ही सीक्वेंस से हम करते जाएंगे और बार बार हम इसको बताने वाले नहीं हैं और ना ही यहाँ पे हम लोग मेंशन करने वाले हैं। बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि ये सारे जो है हमारे 2024 के प्री के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, ए ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेज ए फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो चलिए, आपको इसमें क्या किस बात का ध्यान रखनी रहती है, हमारा ये जो आपसे पैसा ले रहा है कितने का, 100 ग्राम का। कितने का पैसा ले रहा है? 100 ग्राम का। बट आपको सामान कितने दे रहा है? 870 ग्राम ही दे रहा है। यानी ज़्यादा सामान का पैसा लेके कम सामान दे रहा है, यानी कि ये कम वाला हमारा क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, और ये ज़्यादा वाला हमारा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। चलिए, ये 0 से 0 काट लेंगे, यानी कि हमारा 87 यूनिट क्या हो गया, हमारा CP हो गया, और 100 यूनिट जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा SP हो गया। तो इसमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है, हमारा 13 यूनिट का हो रहा है। 13 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 13 × 100 बाई हम 87 से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। क्योंकि 2 डेसिमल में बताना है तो सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 1 बार में चला जाएगा 87, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 7 3 10 8 4 12। ठीक, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें 5 से करके देखते हैं। 5 से करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 8 × 5 = 40, ये 435, ये ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 4 बार में चला जाएगा। तो 4 से करेंगे तो 7 × 4 = 28, 8 × 4 = 32, 32 × 2 = 34, 14। एक बार ये ऑप्शन की ओर नज़र देखते हैं, हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए सारे पार्ट में यहाँ पे 11 दिया हुआ है, ये नहीं हुआ। यहाँ पे 14 है, ये हमारा हो सकता है। यहाँ पे 15, ये नहीं होएगा। यहाँ पे 18, ये नहीं होगा। यानी कि हमारा अब इससे आगे करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 14.94 हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। चलिए, अगर आप इसको जल्दी से डिवाइड करना सीखना चाहते हैं या फिर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, ये देखिए क्या कह रहा है, इन सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर A and B start running in the same direction at the same time from the same point at the speed of 6 meter per second and 12 meter per second respectively. After how much time they will meet next? तो चलिए, क्या है हमारा, आपको इसमें किस बात का ध्यान रखना रहता है? सबसे पहले तो आपका रिलेटिव स्पीड, ये पे आपको ध्यान रखना रहता है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या कर रखना रहता है, रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, पॉजिटिव डिफरेंस हो जाएगा दोनों के स्पीड का। ठीक, और वही हमारा क्या हो जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, अगर वही हमारा अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो क्या हो जाता है, हमारा दोनों का स्पीड हमारा ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा दोनों का स्पीड हमारा ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होने वाला है, ये देखिए सेम डायरेक्शन में है तो 12 में से 6 घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और सर्कुलर रेस की लंबाई कितनी है हमारी, 840 मीटर है। तो हमारा अगली बार में कब मीट करेंगे,
अगले बार में कम्यूट करेंगे तो डिस्टेंस को हम रिलेटिव स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। यानी 840 मीटर में 6 मीटर पर सेकेंड से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 14 छक 84 यानी 140 सेकेंड बाद मिलेंगे। अगली बार कितने बार में मिलेंगे, 140 सेकेंड बाद मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 140 सेकेंड, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे और डिस्टेंस से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टाइम निकल जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट O be the center of the circle and AB and CD are two parallel chords on the same side of the radius. OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. If AB is equal to इतना, CD is equal to 24 सेंटीमीटर, PQ is 7 सेंटीमीटर, then diameter of the circle is equal to, तो चलिए सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे समझाने के लिए, ताकि बाकी आप बिना सर्कल ड्रॉ किए ही आप इसको कर सकते हैं, बट वो कब, जब आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये मान लेते हैं हमारा, ये हमारा ओ सेंटर हो गया, एक ही सेंटर के एक ही साइड दोनों हैं, तो हमारा एक ये हो जाएगा, एक हमारा ये हो जाएगा। अब देखेंगे ए बी की लंबाई 10 है, यानी कि ए बी छोटा रहने वाला है, हमारा ए बी ये हो जाएगा, और ये क्या होएगा हमारा, ये क्या होएगा हमारा, ये सी डी होएगा, सी डी चूँकि बड़ा है। और ये देखिए अब क्या कह रहा है हमारा, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, तो ये ओ पी जो है ये ए बी पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, और ये देखिए, और जो ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पे, ये हमारा क्यू हो जाएगा, ठीक। और पी क्यू का लंबाई कितना दिया हुआ है, ये देखिए पी क्यू का हमारा ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो ये वाला, ये जो हमारा रेडियस दोनों केस में हमारा क्या हो रहेगा, ये इसको कलर चेंज कर देते हैं, हमारा ये सी ओ दोनों रेडियस है, ठीक। और ये हमारा ए ओ, ये दोनों हमारा क्या है, रेडियस सेम रहने वाला है, ठीक। तो ये सी डी का लंबाई क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि कोड को हमारा जब सेंटर से रेडियस ये कोड पे परपेंडिकुलर आते हैं तो ये कोड को क्या करता है, दो इक्वल भाग में बांट देता है, तो हमारा ये 12 हो जाएगा, ये भी हमारा 12 हो जाएगा, यानी टोटल 24, ये टोटल 10 है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। आपस में ये क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर आते हैं कोड पे, तो ठीक। तो ये देखिए ये 12 है, ये 12 है, और ये क्या है हमारा, ये 5 है। 5 और 12 को देख के आपको कोई ट्रिपलेट याद आ रहा है, दोनों में कॉमन याद आ रहा है। वैसे तो इसको आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, बट क्या करना है आपने इसको थोड़ा सा, ये दोनों में आपको ट्रिपलेट देखना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है, पक्का कोई ना कोई ट्रिपलेट बन रहा है। तो 5 12 और क्या होता है, 5 12 और 13 क्या होता है, आपस में क्या होते हैं, ये आपस में ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं, ये आपस में हमारा ट्रिपलेट होते हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। ये 12 है तो ये हमारा 13 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा, यानी कि ये 5 है, तो यानी ये टोटल लेंथ, ये जो टोटल लेंथ है ये हमारा 12 होना चाहिए। तो देखिए ये 5 है, टोटल हम उसके हिसाब से लिए तो ये 12 होना चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा 7 दिया हुआ है और इसके हिसाब से हमारा ये 5 हो गया, यानी कि हमारा ये ट्रिपलेट एकदम सही बैठ रहा है, यानी हमारा ट्रिपलेट जो है हमारा ये सही बैठ रहा है। यानी कि हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, यानी कि ये 13 दूना 26 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा डायमीटर क्या होने वाला है यहाँ पे 26 सेंटीमीटर। और आपको अगर ऐसे नहीं समझ आ रही है तो आप क्या करेंगे, इसको x y z जो भी मानना है ABCD ऐसे करके, और ये दोनों जो कि रेडियस सेम है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और रेडियस से इक्वेट कर देंगे तो हमारा आपका r निकल जाएगा, और उसके बाद आपको डायमीटर इजीली निकाल सकेंगे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following statement is sufficient to conclude that two triangles are congruent? Which of the following statement is sufficient to conclude that triangles are congruent? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट एडवांस मैथ का सीरीज चल रहा है।
कंप्लीट एडवांस मैथ का सीरीज हम लोग ऑलरेडी इसमें 8 से 10 लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ से जाइए, आप देखिए उसका कंटेंट क्या है, फिर आप वहाँ पे आप जाके अपनी राय दे सकते हैं। वहाँ पे हम लोग कंप्लीट एडवांस मैथ का सारे थ्योरी एकदम डिटेल्स में वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। हमारा पहला ऑप्शन है वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। देखिए ये हमारा ये क्या है, हमारा मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल ये है हमारा और एक ट्रायंगल ए है। तो पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, वन साइड एंड वन एंगल, एक ये और ये, इससे हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में कंग्रुएंट, यानी दोनों आपस में कंग्रुएंट मतलब क्या होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए, सेम साइज यानी तीनों साइड आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ये नहीं होगा। दिस टू हैव टू इक्वल साइड एंड द सेम पेरीमीटर। ये देखिए क्या कह रहा है, दो साइड ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो तीसरा ये तो है, ये तीसरा तो क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी कि इस केस में ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो सकते हैं, कंग्रुएंट हो सकते हैं। यानी हमारा ए बी सी ले लेते हैं, इसको पी क्यू आर ले लेते हैं, तो यानी इस केस में हमारा क्या होएगा, ट्रायंगल ए बी सी जो हैगा, ट्रायंगल ए बी सी जो हैगा कंग्रुएंट होएगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसमें कंग्रुएंट हो जाएगा ये हमारा पहला ऑप्शन। आगे भी देखना, दिज हैव सेम एरिया एंड द सेम बेस, नहीं हो सकता है। दिज हैव द सेम बेस एंड द हाइट, सेम बेस हाइट से इससे भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। दो इक्वल साइड है आपस में, और तीसरा परिमीटर बराबर है, तो हमारा तीसरा साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अरे बाप रे, ये तो यहाँ पे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, हमको इतना दिक्कत हो रही है, नया टेक्निकल टीम है। चलिए इसको हम स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्किप कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पे बहुत ही बेकार है। यहाँ पे ये डायरेक्ट चूँकि क्या है ना कि जो एसएससी अपना वो आंसर शीट जारी करती है, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगाया गया है, तो ये बढ़िया क्वालिटी नहीं है। अगली बार से ट्राई करेंगे कि ये दिक्कत आपको न सहनी पड़े। तो डीआई का क्वेश्चन स्किप करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आर पेज 100 टू पी विथ 5 रुपया, 10 रुपया एंड 1 रुपया के कॉइन में पे करता है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यूज फॉर पेइंग 40 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 5 इन द पेमेंट। चलिए ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले फर्स्ट शिफ्ट में भी बहुत अच्छा से पूछा था, तो आप इसको हम यहाँ पे दोबारा डिस्कस करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं 5 रुपया का कॉइन है हमारे पास, 2 रुपया का कॉइन है और हमारे पास 1 रुपया का कॉइन है। तो मान लेते हैं इसका क्या होता है, मान लेते हैं 5 रुपये के कॉइन के सिक्के का नंबर x है, 2 रुपये के सिक्के का नंबर हमारा y है, और 1 रुपये कॉइन का हमारा नंबर जो है हमारा ये z है। तो ये तीनों x, y और z, यानी तीनों कॉइन का संख्या क्या दिया हुआ है, हमारा 70 दिया हुआ है, और दोनों का वैल्यू क्या है, 5 रुपया कॉइन है और x कॉइन है। तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे, 5x हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, हमारा 2y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 रुपया। कितना दिया हुआ है, 100 रुपया। तो हमारा इक्वेशन एक ये हो गया और इक्वेशन ये हमारा 2 हो गया। मैंने पिछली बार भी ही बताया था कि जब हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन हमारा यहाँ पे देखिए, इक्वेशन हमारे पास 2 ही बन रहे हैं और वेरिएबल क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं होएगा। तो क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक तीसरा इक्वेशन भी बन रहा है कि जो हमारा x, y और z जो होंगे ना, ये हमारे एलिमेंट होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर के। क्या होंगे हमारे, ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्या होंगे हमारे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, क्योंकि हमारा क्या होएगा, हमारा जो सिक्का जो होएगा वो
फ्रैक्शन में तो होएगा नहीं और ना ही निगेटिव में होने वाला है, ठीक। तो क्या कर रहे हैं, चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्राई करेंगे कि हम एक वेरिएबल को इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इसमें ट्राई करेंगे हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। बट हाँ, याद रहे जिस कॉइन के वैल्यू का पूछे, जैसे 5 रुपये के सिक्के का वैल्यू पूछ रहा है तो 5 वाले सिक्के का हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक। 5 रुपये के सिक्के का हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक। तो हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, ये हम 1 रुपये वाले जेड दोनों बराबर है तो इसको इसमें से घटा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा और 100 में से 40 घटाएंगे तो हमारा ये 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन के x का वैल्यू रखेंगे, ठीक। हमारा क्या पूछ रहा है, ये व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 रुपये का है ना, तो 5 रुपये के कॉइन का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे और देखेंगे हमारा y का वैल्यू जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए पहला ऑप्शन है हमारा 13 है, 13 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 चौका 52 प्लस y इजिकल टू क्या हो जा रहा है, यानी y इजिकल टू हमारा क्या आ जा रहा है, यहाँ पे 8 आ जा रहा है, यानी कि ये हमारा पॉसिबल वैल्यू है, ठीक। हमारा पॉसिबल वैल्यू है। ये देखिए दूसरा, अगर x की जगह पर 17 रख रहे हैं तो ये 17 चौका 68 उधर माइनस में जाएगा, यानी y का वैल्यू माइनस में आ जाएगा कि ये 17 पॉसिबल नहीं है। और ये देखिए 13 से ये सारे ज़्यादा हैं, 16 भी रखेंगे तो 16 चौका 64 ये भी माइनस में चला जाएगा, 18 चौका 72 ये भी माइनस में चला जाएगा, यानी कि हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा ये वैल्यू ला कर देगा। देखिए जैसे मान लेते हैं x कितना लिए, हम 13 लिए, x कितना लिए हमारा यहाँ पे, चलिए एक बार हम लोग पूरा करके देखते हैं। यहाँ पे x हमारा क्या हो गया, x हमारा 13 हो जा रहा है तो y कितना हो जा रहा है हमारा 8 हो जाएगा, 13 8 क्या हो गया हमारा 21 हो गया, 21 ये हो गया, तो हमारा z का वैल्यू क्या हो जाएगा 21 में से ये हमारा 19 हो जाएगा, ठीक। तो टोटल वैल्यू हमारा देखते हैं i कितना, ये जो हमारा 100 आ रहा है कि नहीं, तो 13 पच्चे क्या हो जाएगा हमारा ये 65 हो जाएगा, 13 पच्चे 65 हो जाएगा, ये हमारा 8 है तो 8 दूना 16 हो जाएगा और ये z कितना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है 19 आ रहा है, 6 5 11 9 20 6 2 8 2 10, यानी कि हमारा 100 रुपये आ जा रहा है कि हमारा ये x का वैल्यू 13 टोटली सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए ये प्रोसेस अगर आपको समझ नहीं आई है तो वीडियो को आप पीछे करके फिर से देख सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले वाले शिफ्ट में भी आया था जिसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, द रेडियाई of the two cones are in the ratio 2:5 and their volumes are in the ratio of 3:5 then the ratio of their heights, तो आपको क्या है, आपको पता क्या होता है, ये जो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन्स का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई तो हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या किसके होता है आर स्क्वायर एच के, यानी आर स्क्वायर एच के, यानी एच इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, एच इजिकल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम में अगर हम आर स्क्वायर यानी रेडियस के स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हमारा निकल जाएगा। तो मान लेते हैं एक का हाइट हमारा एच मान लेते हैं और दूसरे का स्मॉल एच और कैपिटल एच, तो हमारा ये देखिए दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, एक का 3 दिया हुआ है और इसके रेडियस से डिवाइड कर देंगे हमारा 4 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या दिया हुआ है हमारा, वॉल्यूम 5 दिया हुआ है और इसका रेडियस कितना दिया है 5 दिया है, कितना दिया हुआ है हमारा, ये हमारा दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इससे हम काटेंगे 5×3 और इसको हम 3/4 रेशियो 1/3 को इसको रेशियो में हम चेंज करेंगे, एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, एलसीएम से गुना कर देंगे या ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5×25 होएगा ना 5 बार में जाएगा, यानी 5 बार में, यानी क्या हो जाएगा हमारा 15:4 हो जाएगा, यानी हाइट का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 15:4, यानी ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नंबर सिस्टम का है, which of the following can be the value of k so that the number इतना is divisible by 6,
6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे, वो क्या होंगे 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। या डिजिटल सम 9 आता है तो भी हमारा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इस वाले रूल को देखते हैं। यानी कि के हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इवन नंबर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था हमारा, इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा, इवन नंबर। हमारे ये सारे ही ऑप्शन में हमारा इवन नंबर तो सारे ही हो सकते हैं। ठीक, सारे हो सकते हैं। तो ये देखिए 3 का ये क्या है, संख्याओं का सम अगर 3 से कट जाए तो हमारा वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 3 कट जाएगा, 7 और 2 ये भी 3 से कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, तो हमारा बचा 4। तो 4 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए 2 जोड़ेंगे तो हमारा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 4 में 2 से जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6, और 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये देखिए fill pipe A is 21 times faster than fill pipe Q. If Q can fill a cistern in 110 minutes, find the time it takes to fill the cistern when the both pipes are open together. तो चलिए हमारा इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, क्या हमारा ये P है, ये क्या है हमारा Q है, P है और ये हमारा Q है। तो इफिशियंसी क्या दिया हुआ है हमारा, ये देखिए पाइप P is 21 टाइम्स फास्टर देन Q। तो Q का मान लेते इफिशियंसी 1 है, तो P का हमारा इफिशियंसी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए ये और क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये क्या है हमारा Q कैन फिल ए सिस्टर्न इन हमारा 110 मिनट। तो Q का हमारा टाइम क्या कितना दिया हुआ है 110 मिनट। कितना दिया हुआ है 110 मिनट। तो हमको क्या पता है कि वर्क जो होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। और आपको पता है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम पे, इसी पे सारा हमारा जो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम ये जो भी है, ये सारे चैप्टर हमारे समाप्त हो जाते हैं। ठीक, तो हमारा वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है एफिशिएंसी इनटू टाइम हो जाता है। तो क्यों का एफिशिएंसी 1 दिया हुआ है और 110 मिनट में कर लेता है, तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा 1 इंटू 110 हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो जाएगा। क्या कह रहा है, दोनों पाइप हमारा एक साथ ओपन हो जाएंगे तो एक का एफिशिएंसी 21 से एक का 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी 22 है। ऐसे डिवाइड करेंगे तो यानी हमारा 5 मिनट क्या हो जाएगा हमारा 5 मिनट में जब दोनों पाइप ओपन होंगे तो ये 5 मिनट में भर देंगे। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स y% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% of the votes cast were declared invalid, while all the votes were cast in favor of either of the two candidates. The candidates got 59.375% of the valid votes cast was declared elected by itna. If the number of people eligible to vote in that election was 16,000, then what is the value of y? चलिए अगर आपके एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आता, पहली बार आपको ये समझ नहीं आता तो क्या करते, सीधे स्किप करते और सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करते, उसके बाद यहाँ पे आके देखते हैं। चलिए इसको हम लोग, जो कि यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है लास्ट देखिए, इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन वाज 16,000। टोटल कितने हमारे पास, टोटल हमारे 16,000 लोग हैं। कितने हैं हमारे, ये हमारे टोटल 16,000 लोग हैं। उसमें क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, y% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट। तो 16,000 का y% निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 160y हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 160y हो जाएगा। परसेंटेज से हमारा 2 जीरो कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 160y हो जाएगा। ठीक, यानी कि इतने लोग हमारे वोट दिए, 16,000 में से 160y निकाल दें, 160y निकाल देंगे तो इतने लोग हमारा वोट दिए। इसमें से क्या कह रहा है 10% ऑफ द वोट कास्ट वेर डिक्लेयर इनवैलिड, यानी 10% का वैल्यू क्या है हमारा 1/10। इतना एक इनवैलिड हो गया तो बचा कितना हमारा
9/10, इसका हमारा 9/10 क्या है, हमारा वैलिड वोट है। while the क्या है, all the votes were cast in the favor of either of the two candidates, the candidate who got इतना %, ये देखिए जो जीत रहा है कैंडिडेट उसको इतना मिला है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखिए जब भी ये ऐसा आपको नंबर दिख जाए 3, 7, 5 पॉइंट में करके, तो आप इसको कुछ नहीं कीजिए, क्या कीजिए आराम से इसको, अगर 7, 5 दिख जाए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3, 7, 5 इसमें ये दिख जाए तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नीचे ये ऊपर में यहाँ पे 2 जीरो बन जाएंगे और यहाँ पे 3 जीरो बन जाएंगे, और पॉइंट नीचे से वाला रहेगा, ये डायरेक्ट हमारा 0 0 कट जाएगा। तो ये देखिए पहले हम, ये क्या है हमारा 59.375, ये इसको हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 जीरो ये हो जाएगा, और परसेंटेज का हमारा 2 चीज़ों हो जाएगा। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, और 4 = 60, 8 × 3 = 24, 6 = 30, 30 हाथ में लगा 3, 8 × 9 = 72, 3 × 5 = 75, और 8 × 5 = 40, और ये क्या हो जाएगा 7 = 47 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3, ये वाला 0 ये, और 8 से मल्टीप्लाई किए हैं 3 से 0 ये हमारा कट जाएगा, ठीक। और क्या करेंगे हम, और देखिए अब इसको 5 से हम काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 5 × 9 = 45, और 5 × 25, ये क्या हो जाएगा हमारा 5 × 20 = 25 हो जाएगा, ये 5 × 4 = 20 हो जाएगा, और ये 19 × 25 = 95, हमारा इसका हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 19/32, 19/32 हो गया। अब ये देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या देखनी है, यहाँ पे देखिए टोटल 32 में से 19 वोट जीतने वालों को मिली है, 19 वोट जीतने वालों को मिली है, तो हारने वालों को कितनी वोट मिली होगी, यानी 13 मिली होगी, कितनी मिली होगी 13 मिली होगी, और दोनों के डिफरेंस यानी दोनों के वोटों का डिफरेंस, यानी ये दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा 19, 13, 6, 19 यानी 6, यानी इतना 32 का 6 भाग ही हमारा क्या जीतने वालों को मिली है, कितना, इतना ही वोट से जीता हुआ है, यानी कि ये जो हमारा वोट है इसका 6/32, इसका वैल्यू ही क्या दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है हमारा 2, 4, 8, 4 इतना दिया हुआ है। तो सिंपली हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल देंगे, तो हमारा ये देखते हैं 6 × 4 = 24 हो जाएगा, फिर 6 × 6 या 6 × 4 = 24 हो जाएगा, ठीक। ये 9 से 9 × 5 = 45, 9 से कटेगा, 9 × 4 = 36, ये कट जाएगा, 9 × 4 = 36 हो जाएगा, 5 और 9 × 6 = 54 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये देखिए 16,000 माइनस 160 y, 160 y, ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, उधर चले जाएंगे, यानी 460 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा 32, 460 इंटू 32 इधर चला जाएगा, ये देखिए, और यहाँ पे अगर हम 10 से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 1 0 यहाँ से चला जाएगा, तो हमारा बचेगा ये देखिए 1600 माइनस 16y बराबर ये क्या है हमारा, ये देखिए ये 46 इंटू 32, 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 से कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 16 दूना 32 ये हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 46 दूना 92, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 में से 92 हम घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा 8%, यानी 8% जो वोट थे हमारे, 8% जो हमारे वोट थे यहाँ पे 8% वोटर जो थे वो हमारे वोट नहीं किए, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि एन आर्टिकल इज मार्क्स 550 इफ इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 40% देन द सेलिंग प्राइस बिकम्स 10 times मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो चलिए क्या कह रहा है ये देखिए, देन द सेलिंग प्राइस बिकम्स 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो CP
और एस पी का रेशियो क्या हो जा रहा है हमारा, सी पी 1/10 है ये हमारा। ये क्या है हमारा 1/10 है, ठीक। क्या है हमारा ये 1/10, यानी सी पी 10 है तो एस पी क्या हो जा रहा है हमारा, ये 11 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है हमारा, ये हमारा 11 हो जा रहा है, ठीक। अब क्या कह रहा है, अगर ये 40% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, यानी कि हमारा ये 550 जो है 550 यानी 2 बीस दूना 40 20 25 50, यानी कितना पे बेचा जा रहा है, 3/5 पे बेचा जा रहा है, इतना पे बेचा जा रहा है। यानी कि ये हमारा एस पी का वैल्यू, यानी 11 यूनिट का वैल्यू ये हो गया हमारा। एस पी क्या है हमारा यहाँ पे 11 है, और 11 का ये तो मार्क प्राइस है, इस पर हम 40% का डिस्काउंट कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, एस पी हो गया। तो हमारा हमको कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या है, कॉस्ट हमको यानी इतना का वैल्यू ये कितना है, तो ये हमारा 1/11 हो जाएगा, और ये हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 से ये कट जाएगा, 11 5 55 10 बार में, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, सी पी क्या हो जाएगा, 10 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, सी पी ये हमारा 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये 300 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। समझ आया। क्या कह रहा है कि जब सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, 10% ज़्यादा हो रहा है, यानी सी पी 10 है तो हमारा जो सेलिंग प्राइस क्या हो जा रहा है हमारा, यहाँ पे 11 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है हमारा, यहाँ पे 11 हो जा रहा है, ठीक। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा एस पी क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट प्राइस से हम 40% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो 550 का 40% डिस्काउंट, 40% का 2/5, तो 2 डिस्काउंट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3/5 ही तो बचेगा। तो 3/5 ये हमारा एस पी हो गया, और 11 हमारा एस पी क्या है दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे 11 है, तो 11 का वैल्यू ये हो गया, तो 1 का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10 यूनिट के निकालने के लिए ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, सी पी का वैल्यू यानी 10 यूनिट का वैल्यू हमारा यहाँ पे ये निकल गया 300, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए, इफ द सम ऑफ द टू साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर देन द थर्ड साइड। चलिए ये तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आप खुद से इसको कमेंट सेक्शन में करेंगे कि इसका उत्तर, इसका आंसर क्या होएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ये देखिए आपको सिंप्लीफाई करनी है, क्या करनी है आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करनी है, ठीक। तो चलिए ये क्वेश्चन तो आप जैसे ही अलजेब्रा शुरू करते होंगे तो ये भर भर के ऐसे क्वेश्चन दिए जाते होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 हो जाएगा, बाई एक्स प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्लस प्लस गायब हो जाएगा, ये माइनस वाला बच जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे ये देखिए, इसको भी डायरेक्ट वहाँ से एसएससी के आंसर शीट से निकाल के डाला गया है, यहाँ पे भी ये स्क्रीनशॉट करके डाला हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे पढ़ाई पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर दें। अगली बार से ट्राई करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन ये ब्लर ना हो, ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, ये देखिए क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल ऑफ रेडियाई 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 37 सेंटीमीटर। इफ द पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉमन DCT to this circle are M and Q, then the find the length of the segment MQ, यानी DCT हमारा जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है MQ, इसकी आपको लंबाई बतानी है, ठीक, इसकी लंबाई बतानी है। और मैं फिर से आपको बता दूं, ये सारे जितने भी एडवांस मैथ के टॉपिक हैं हम लोग बहुत अच्छे से ये सारे पॉइंट हम लोग DCT ये हम लोग सारे बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, और आप वहाँ से लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट DCT डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का हमारा डिस्टेंस है, तो क्या होता है हमारा डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, क्या हो जाता है हमारा डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो हमारा ये क्या है, हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 37 का स्क्वायर है, और बड़ा आर क्या है हमारा, ये 22 है,
-10, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा क्या है, ये देखिए, ये हमारा 37 का स्क्वायर और ये हमारा क्या है 12 का स्क्वायर। तो हमको पता है 12, 35 और 37 क्या होते हैं, 12, 35 और 37 आपस में ट्रिपलेट होते हैं, तो यानी इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये 35 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लंबाई क्या हो जाएगा, हमारा 35 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अगर वहीं आप नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक, ये हो गया सर्कल और एक हमारा ये सर्कल हो गया, ठीक। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों के सेंटर के डिस्टेंस दिया हुआ है, ये हमारा कितना दिया हुआ है, यही दिया हुआ है हमारा 37 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो कि क्या है हमारा एम है, और ये हमारा क्या है क्यू है, एम है और क्यू है। ये यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा जो रेडियस होता है ये टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हमको पता है। क्या होता है हमारा, ये जो रेडियस खींचते हैं टेंजेंट पे, तो हमारा ये क्या हो जाता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखिए इसके हिसाब से अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि इसकी और इसकी लंबाई सेम करके ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमारा इसका डिस्टेंस ये हमारा 37 दिया हुआ है और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ये टोटल 22 दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूस 37 है और ये इसको अगर हम 20 मान लेते हैं, अगर इसको हम 20 मान लेते हैं, 12 है तो ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ट्रिपलेट से डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ट्रिपलेट पता हो। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग ट्रिपलेट निकालते कैसे, इसको भी हम लोग एक पॉइंट को हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा एन अगर हमारा इवन नंबर है, ठीक, इवन नंबर है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या था, 12 था, क्या था हमारा 12 था। 12 का हम ट्रिपलेट कैसे निकालते, तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या, एन को स्क्वायर कीजिए, एन को स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कीजिए, यानी 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा। और इसके 2 के डिफरेंस पे हम लोग ये दोनों को तोड़ देंगे। अगर 2 के डिफरेंस आपको नहीं पता है तो इसको पहले आधा कर लेंगे, क्या करेंगे, ये 36 दूना 72 हो जाएगा, तो एक बढ़ा के लिख देंगे 37 और इसको एक घटा के लिख देंगे 35, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, और दोनों का सम हमारा क्या होना चाहिए, ये इस ना के बराबर हो जाएगा, यानी 35 और 37 दोनों का सम हमारा 72 है, दोनों का डिफरेंस 2 है, तो यानी कि ये जो हमारा जो 12 था इसका हमारा ट्रिपलेट हमारा मिल गया। यानी 12, 35 और 37 जो होंगे, 12, 35 और 37 जो होंगे, ये क्या होंगे, ये आपस में ट्रिपलेट होंगे। और आपको पता होनी चाहिए जो भी ये सबसे जो बड़ा वाला होता है ये हमारा क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है हमारा, ये हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट पे रिवीजन कर लिए। और हाँ, और ऐसे ही सारे अगर एडवांस मैथ आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे कंप्लीट एडवांस मैथ का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से आप उसके सारे लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये रहा, आपको वैल्यू बतानी है sin 30, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, sin स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 40, sin स्क्वायर 45, यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 50, sin स्क्वायर इतना का वैल्यू आपको बतानी है। चलिए आपको आंसर यहाँ पे पहले ही दिख गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बस आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए sin 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर 60 दिया हुआ है, तो इसको चेंज करेंगे। sin ये क्या होता है, हमको पता होता है sin a प्लस sin b इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब a प्लस b का मान हमारा क्या होता है, दोनों का सम हमारा 90 डिग्री होता है। क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 60 ये दोनों प्लस में है, तो हमारा ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों होएगा, एक का यहाँ पे बता देते हैं,
ये हमारा क्या होएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 60 लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 60 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हमारा, ये देखिए 90 डिग्री माइनस 60 नहीं ना, इसको 90 डिग्री माइनस 30 लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 30 तब तो 60 होएगा ना, ये हो जाएगा इतना डिग्री हो जाएगा। तो हमको पता है 90 साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये कॉस में बदल जाता है, क्या बदल जाता है हमारा, ये कॉस स्क्वायर, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। वही हमारा ये क्या हो जाता है, वही मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट बताया साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 1 होएगा, यदि ए प्लस बी का मान हमारा क्या होएगा 90 डिग्री होएगा। ठीक, तो ये दोनों का वैल्यू साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर 40 है यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 50, तो ये दोनों का वैल्यू अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। यहाँ सिमिलरली यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री और यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये दोनों प्लस में है, तो ये दोनों को कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों का वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए साइन 55 डिग्री और ये दोनों को कॉमन लेंगे तो हमारा माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और दोनों का सम क्या है हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यानी इसका भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा माइनस कॉमन में है तो इसका भी हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा, यानी कि हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए इसको बिना पेन पेपर उठाए भी आप इसको कर सकते थे। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 75, 80 respectively. If the average marks of all the students in the examination are 78, then find the ratio of boys to the number of girls. तो आपको पता है इसमें डायरेक्ट आप सिंपली क्या एलिगेशन लगाएंगे और आपका ये डायरेक्ट जो हमारा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है हमारा डायरेक्टली निकल जाएगा। तो चूँकि यहाँ पे देखिए ये देखिए एलिगेशन कब लगाते हैं, ये आप पहले से पढ़ चुके होंगे या फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपली जब तो दो कोई क्वांटिटी दिया हो ए बी और दोनों का एवरेज, ये दोनों का एवरेज है ओवरऑल सबका एवरेज दिया हो तो ये दोनों पे एलिगेशन लगाते हैं। तो हमारा जो रेशियो जो निकल के आता है, ये जो हमारा रेशियो निकल के आता है वो हमारा बेस वैल्यू निकल के आता है। बेस वैल्यू का हमारा हमेशा जो रेशियो निकल के आता है वो क्या होता है हमारा हमेशा बेस वैल्यू का ही निकल आता है। तो हम रेशियो में क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए क्या कर देते हैं, एवरेज एज निकालने के लिए या एवरेज मार्क्स निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ क्या यहाँ पे ये देखिए क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज से या नंबर से ऑफ गर्ल्स से या टोटल नंबर ऑफ एज से डिवाइड करते हैं ना, हमको पता है। ठीक, तो ये जो हमारा जो नीचे वाला होता है इसी का हमारा बेस वैल्यू का ही हमारा यहाँ पे ये रेशियो आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एवरेज मार्क्स ऑफ ये हम इसको हम बॉयज ले लेते हैं, यहाँ पे हम गर्ल्स ले लेते हैं। तो बॉयज का कितना दिया हुआ है हमारा 75 दिया हुआ है और गर्ल्स का कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, और एवरेज कितना दिया हुआ, एवरेज मार्क्स कितना दिया हुआ है हमारा ये देखिए 78 दिया हुआ है। तो ये दोनों पे एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा क्या है ये यहाँ पे 2 हो जाएगा डिफरेंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये 3 हो जाएगा। यानी कि ये जो 2 और रेशियो जो है ये कुछ नहीं है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन अपने से डाल लीजिएगा 2:4 3:4 कर लीजिए तो ये भी नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, क्या था 2:3 ना, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। एलिगेशन लगाएंगे, दो बॉयज गर्ल्स का अलग दिया है और टोटल क्लास का एवरेज मार्क्स दिया हुआ है, तो एलिगेशन लगाएंगे तो हमारा बॉयज और गर्ल्स का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे रेशियो निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पे मार्क्स से क्या करते हैं, यहाँ एवरेज मार्क्स निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल मार्क्स कर लेते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स से ही तो डिवाइड करते हैं ना,
तब तो एवरेज मार्क्स बॉयज़ का और गर्ल्स का अलग अलग निकलता, और जब दोनों को बॉयज़ और गर्ल्स के दोनों नंबर को डिवाइड कर देते तो हमारा ओवरऑल निकल जाता है। यानी बेस वैल्यू हमारा क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स है, तो इसका जो रेशियो जो है हमारा बेस वैल्यू का ही आता है। क्या आता है हमारा, ये हमारा बेस वैल्यू का ही आता है, जो कि मैंने आपको शुरू में एक बार बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, आपको इसको सिंप्लीफाई करनी थी। अलजेब्रा आपने पढ़ लिया होगा, सारा फार्मूला आपके जुबान पे होंगे, या बिना देखे आप इसको कर सकते थे। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर क्या है, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर एंड ये हमारा बी स्क्वायर। ये क्या है हमारा, ये देखिए ये हमारा ए क्यू है, प्लस ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा 3, ये क्या है हमारा 3a स्क्वायर बी ये है, और ये क्या है 3ab स्क्वायर है, ये 3ab स्क्वायर, यहाँ पे 3a स्क्वायर बी है, और ये क्या है 3ab स्क्वायर प्लस ये हमारा बी क्यू है, ये क्या है हमारा बी क्यू है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी x प्लस 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं, x प्लस 5 का होल क्यूब, और ये हमारा क्या है x माइनस 5, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस ये हमारा 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में क्या है हमारा x माइनस 5 है, x माइनस ये माइनस वाला से माइनस कट जाएगा, ठीक बच्चा x प्लस 5 का होल क्यों भाई x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली एक पावर यहाँ से हमारा घट जाएगा, यानी बचेगा क्या x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो हमारा 10x प्लस b स्क्वायर यानी 25। सिंपल था, आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, यानी हमारा ऑप्शन ये 3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए पिछली बार हम लोग सेशन ले रहे थे तो वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री के भर के क्वेश्चन थे, लगभग प्री में ही आपको पहले शिफ्ट में ही 3 क्वेश्चन मिले थे, यहाँ पे भी लगभग ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बार करके बेसिक आइडेंटिटीज करके जरूर जाइएगा या कर लीजिएगा प्री के लिए। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। ये देखिए तो हमारा क्या दिया हुआ है, कॉसिक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको बताना है सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए उससे पहले हम वैल्यू रखें तो हमको क्या पता है, सेक स्क्वायर थीटा हमको क्या पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 हो जाता है, और ये जाएगा तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए ये जाएगा तो उधर, तो यानी हमारा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है हमारा, ये हमारा कोट स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा, टेन और कोट तो आपस में कट जाएंगे, टेन कोट आपस में कट जाएंगे, और बचा क्या हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो वहीं तो दिया हुआ है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी सिंपली हमको कोसेक स्क्वायर थीटा जो कि कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है कोसेक थीटा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 25 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, यानी 25/9 हमारा जो कि ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पे सही भी दिया हुआ है। चलिए इजी थी, बस आपको बेसिक आइडेंटिटीज ये पता रहता है तो आप कुछ सेकंड में ही कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के इफ इतना
इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। चलिए कुछ नहीं करनी है आपको, इसको सिंपली सॉल्व करनी है। करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 11, 11 में के से गुना करेंगे तो 11 के माइनस ये हमारा 3 3 9 हो जाएगा। 6 के स्क्वायर करेंगे 36 और 7 बचे 35, 35 36 में 35 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ये देखिए 11 के माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर, या स्क्वायर से भी लिख सकते हो, उसको इसको उधर ले जाएंगे तो के स्क्वायर माइनस हमारा 11 के प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका, ये दोनों को तोड़ देंगे, ये दोनों के कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट को तोड़ेंगे और इतना के बराबर लाएंगे प्लस करके या माइनस करके, और डायरेक्ट इसके कोएफिशिएंट स्क्वायर वाले के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक -10 होएगा और एक -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये करेंगे तो हमारा दोनों को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 1, इससे भी 1 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारा जो साइन रहता है ओरिजिनल साइन रहता है उसको हम रिवर्स कर देते हैं, हमारा ये रिवर्स कर देते हैं, यानी कि हमारा वैल्यू क्या होएगा के का 10 और 1 क्या होएगा हमारा 10 और 1, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और इसको मैंने ये डायरेक्ट कैसे किया, अगर ऐसे ही अगर आपको सीखनी है या आपको पता होगा, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं कहीं से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे कंप्लीटेड फास्ट मैथ हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, वहाँ पे आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं, या पहली बार पढ़ना है तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मैंने एक पहले वाला भी क्वेश्चन रखा था यहाँ पे देखिए, जो कि लगभग कहाँ गया, ये देखिए इफ द सम ऑफ द टू साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 16 देन फाइंड द थर्ड साइड आपको बतानी थी। ठीक, ये वाला क्वेश्चन को आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं एक बारी ताकि आप खुद से कर सकें, और आप इसको करेंगे, और जैसे ही हम लोग अगला सेशन करेंगे नेक्स्ट सेशन, तो वहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। पहले जो क्वेश्चन आज हम पूछे हैं उसको सॉल्व करेंगे लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बात ध्यान क्या करनी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन बोरोज ई सम ऑफ इतना एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपेज इतना हजार टुवर्ड द रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। याद रखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे को रिटर्न कर रहा है, ठीक ना कि अमाउंट। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 1 साल का, ना कि क्या यहाँ पे गलती क्या करेंगे सारे बच्चे कि सिंपल एसआई निकाल लेंगे प्लस उसको प्रिंसिपल में जोड़ देंगे अमाउंट से, और जो अमाउंट्स ये जो हमारा अमाउंट है इसमें से हम एसआई निकालेंगे, इसमें से एसआई घटाएंगे जो कि पे किया हुआ है रिपेज इतना, इसमें से हम इतना घटा देंगे जो कि हमको अमाउंट से नहीं घटानी है, हमको याद रखनी है क्या कह रहा है टुवर्ड द रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल से इतना घटानी है, और जो बचेगा उस पे हमारा अगला ब्याज लगेगा। इफ मोहन क्लियर्स ऑल द पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट दैट ऑकर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डज ही पे इन इतना एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। याद रखें पहला जो हमारा जो माइनस करनी है इतना जो रीपे करता है इसको हम सिर्फ सिंपली प्रिंसिपल में से घटाएंगे, इसको घटाएंगे, और जो हमारा बचेगा उस पे ब्याज लगेगा। सेकेंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल में से जो बचेगा उस पे ब्याज लगेगा ये दूसरे साल में, और उसको ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे जो बचा है इसको और फर्स्ट वाले एसआई को, यहाँ पे जो बचेगा रिमेनिंग उसको हम मान लेते हैं और एसआई उसको, और यहाँ पे जो हमारा ब्याज लग रहा है, यहाँ पे जो हमारा सेकेंड ईयर में जो ब्याज लग रहा है इसको तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये जो पूछ रहा है हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ये हमारा मिल जाएगा। चलिए आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बतानी है, या इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन
जो जो भी आज मैंने पूछ रखा है वहाँ से शुरू करेंगे, ये दोनों आप लोगों के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये सारे सेशन आपको पसंद आ रही होगी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।